हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। तो ड्रेस बनाने के लिए बेस मैंने पहले ही बना लिया है। बेस बनाना मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। इसको हमने पीछे से ओपन रखा है और आगे से इसका लुक कुछ ऐसे आएगा। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। मैंने ग्रीन कलर से बेस बनाया है, तो इसके साथ मैं ये पिंक कलर का ऊन यूज़ करूँगी। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो डिज़ाइन बनाने के लिए हम पिंक कलर का ऊन यूज़ करेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ कॉर्नर पे हमें ऊन को जॉइंट कर लेना है। तो नीचे की तरफ ये जो चेन है हमें यहाँ पर डालना है क्रोशिया को, और ऊन को इसमें फंसाकर इस तरीके से निकाल लेना है। अब हमें नॉट लगाकर इसको जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ये ऊन जॉइंट किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को, और ऊन को फंसाकर इस तरीके से निकाल लेना है। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 2। हमने 2 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। तो पहले हमने एक चेन बनाई, फिर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हमें इसको ऐसे पलट लेना है। हमने इसको देखिए पलट लिया है। अब हमें 5 चेन बनानी है। हमने 5 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है, और जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाई है हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है, और ऊन को बिल्कुल ढीला कर लेना है। देखिए हमने एकदम ढीला रखा है ऊन को। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। देखिए 2 बार हमने निकाला, तीसरी बार हम फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेंगे। तो देखिए हमने 3 बार निकाल लिया। चौथी बार भी हम ऊन को लेंगे क्रोशिया में, इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे और इसको ढीला करते जाएंगे। देखिए हमें इसको इस तरीके से ढीला करते जाना है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है, इसी चेन में डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेना है। तो हमने टोटल 5 बार ऊन को निकाला है इस चेन में से, आप देख सकते हो। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों में से निकाल लेना है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है। देखिए हमें इसको बिल्कुल ढीला रखना है, तो हमें इसको निकालने में आसानी होगी। हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है इस तरीके से। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे हम और फिर से 2 फंदों के बीच से निकाल लेंगे। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे हम और 2 फंदों के बीच से निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और फिर से 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे हम और 2 फंदों से निकालेंगे। तो देखिए लास्ट में फिर से 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है। देखिए हमने इसको पलट लिया। हमें क्रोशिया को निकालना है इसमें से और इस तरफ से डालना है, तो ये सीधा हो जाएगा। देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन गई। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर क्रोशिया को ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेना है। देखिए हम उसी चेन में से निकाल रहे हैं फिर से, जिसमें से हमने पहले 5 बार निकाला था ऊन को। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। इसको हमें ढीला करते जाना है। जैसे हमने इधर से 5 बार निकाला था वैसे ही हम इधर से भी 5 बार निकालेंगे। हमने 2 बार निकाला, तीसरी बार हम फिर से निकालेंगे 3, देखिए ये 4 और ये 5। देखिए हमने 5 बार निकाल लिया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों के बीच से निकाल देना है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। लास्ट में फिर 2 फंदे बचेंगे, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर फिर से 2 फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए ये इस तरीके से लीफ का शेप बन जाएगा।
आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सी पत्ती का शेप बन गया है। अब हमें फिर से 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4। हमने 5 चेन बना ली। ये देखिए इस तरीके से ये जो जगह है हमें यहाँ से ऊन को निकालना है। आप देख सकते हैं ये जो हमने लीफ बनाई है इसके बीचों बीच में बिल्कुल इस तरीके से जगह होगी। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो जगह है बीच में यहाँ से डालकर क्रोशिया को ऊन को फंसा कर निकाल कर ढीला कर लेना है। तो हमें 5 बार फिर से निकाल लेना है उनको। तो देखिए हमने 5 बार ऊन को ढीला करते हुए फिर से इसमें से निकाल लिया है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। ऐसे ही क्रोशिया में ऊन लेते हुए हमें 2-2 फंदों के बीच से इसको निकालते जाना है। देखिए अब हम इसको ढीला कर लेना है, क्रोशिया को निकाल लेना है और इसको पलट लेना है। फिर से हमें इसमें क्रोशिया डालना है और इसको टाइट कर लेना है। हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इसी में से 5 बार फिर से निकाल लेना है ऊन को। देखिए हमें इसको ढीला करते जाना है। हमने फिर से 5 बार निकाल लिया ऊन को। हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और 2 फंदों से निकालते जाएंगे इस तरीके से। देखिए फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और 2 फंदों से निकाल लेंगे। देखिए अगर हम इसको ढीला रखेंगे तो हमें फंदों के बीच से क्रोशिया को निकालने में आसानी होगी। तो देखिए ये इस तरीके से हमारी 2 लीफ बन जाएंगी। देखिए हमारी 2 लीफ बन गई है। तो जहाँ से हमने कमर बनाना शुरू किया था, जहाँ से हमने घेर बनाया था, हमें इसको वहाँ तक ले आना है। तो अभी जब हमने 2 लीफ बना ली है तब इसकी लंबाई इतनी आएगी। हम 1 लीफ और बना लेंगे तो ये पूरी कमर तक लंबाई हो जाएगी। तो चलिए हम 1 लीफ और बना लेते हैं। हमें फिर से 5 चेन बना लेनी है। 1 2 3 4। हमने 5 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को ले लेना है और ये जो लीफ के बीच में जगह है, आप देख सकते हैं ये पत्ती के बीच में जो जगह है, हमें यहाँ से क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकालकर इसको ढीला कर लेना है। तो देखिए ये 5 बार निकल गया है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए हमने 2-2 फंदे करते हुए निकाल लिया है। अब हमारी हाफ लीफ बन गई है। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और ढीला करके क्रोशिया को निकाल लेना है। पलटने के बाद हम फिर से इसमें क्रोशिया डालेंगे इस तरीके से और इसको टाइट कर लेंगे। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इसी में से क्रोशिया को डालकर 5 बारी ऊन को निकाल लेना है और इसको ढीला कर लेना है। हमने 5 बार फिर से ऊन को निकाल लिया। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर 2-2 फंदों के बीच से निकालते जाएंगे, जिससे कि हमारी लीफ बन जाएगी। तो देखिए हमने तीसरी लीफ भी बना ली है। हमने 3 बार लीफ बना ली है। अब हमें इसको इस तरीके से मेज़र कर लेना है। हमें इसको कमर पर जॉइंट करना है। तो जहाँ से हमने घेर बनानी शुरू की थी हमें इसको वहाँ तक मेज़र करना है। तो 3 लीफ बनाने के बाद ये डिज़ाइन हमारी कमर तक आ जाएगी। अब हम इसको कमर में जॉइंट करेंगे। तो जहाँ से हमने ये घेर बनानी शुरू की थी, देखिए यहाँ से हमने ये घेर बनानी शुरू की है, तो उसके ऊपर वाली लाइन में हमें इसको जॉइंट करना है। हमें इसको नीचे की तरफ से जॉइंट नहीं करना है। ऊपर की तरफ ये जो हमारी चोली है हमें इधर की तरफ से इसको जॉइंट करना है। हमने जहाँ से घेर बनाई है उसके ऊपर वाली चेन में हमें इस तरीके से क्रोशिया डालना है। आप देख सकते हो हमने यहाँ से घेर बनानी शुरू की है, तो इसके ऊपर वाली लाइन में हम इस तरीके से डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर इस चेन में से निकाल लेंगे।
अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे हो जाएंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरह सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये जॉइंट हो जाएगा। हमने इसको लॉक कर लिया। अब हमारी डिज़ाइन का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें 16 चेन बना लेनी है। तो देखिए हमने 16 चेन बना ली। अब हमें इसको यहाँ पर डिज़ाइन के बिल्कुल बीचों बीच में इस तरीके से रखना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 16 ही चेन बनाएं, हमें डिज़ाइन के बीचों बीच में यहाँ से यहाँ तक चेन को इस तरीके से रखना है। तो अगर आपकी 16 चेन छोटी पड़ रही हो या बड़ी पड़ रही हो तो आप चेन कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब हमें इसको पलट लेना है। अब जहाँ से हमने डिज़ाइन बनानी शुरू की थी, हमें उसी चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालना है। देखिए हमने यहाँ से डिज़ाइन बनाई थी, हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे होंगे, तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी ये चेन बीचों बीच में जॉइंट हो जाएगी। अब आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। आगे की 4 चेन में हमने एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हमें इसको फिर से पलट लेना है और 5 चेन बनानी है। हमने 5 चेन बना ली। अब जहाँ से हमने ये चेन बनाई है, हमें उसी चेन में क्रोशिया को डालना है और 5 बार ऊन को फंसाकर निकाल कर ढीला कर लेना है। देखिए हमने 5 बार ऊन को फंसाकर निकाल लिया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और 2 फंदों से निकाल लेना है। इसको हमें ढीला रखना है। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमारी हाफ लीफ बन गई। अब हमें इसको ढीला करके क्रोशिया निकालना है और इसको पलट लेना है। फिर से इसमें क्रोशिया को डालना है और इसको टाइट कर लेना है। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर फिर से इसी चेन में से 5 बार ऊन को निकाल लेना है। हमने फिर से 5 बार ही ऊन को निकाल लिया। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2-2 फंदों के बीच से निकालते जाना है। हमने 2-2 फंदों के बीच से निकाल लिया है ऊन को। तो इस तरीके से हमारी फिर से एक लीफ बन गई है। अब हम फिर से 5 चेन बना लेंगे। अब ये जो यहाँ पर जगह है इस नीचे वाली पत्ती के बीच में, इसमें से हमें ऊन को फिर से 5 बार निकाल लेना है। हमने 5 बार निकाल लिया। अब हम फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और 2-2 फंदों के बीच से निकालते हुए पत्ती बना लेंगे। तो देखिए हमने ये हाफ लीफ बना ली। अब हमें इसको पलट लेना है और इसको ढीला करके क्रोशिया को निकाल लेना है और इस तरफ से क्रोशिया को इसमें डाल देना है। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और जहाँ से हमने ये 5 बार निकाला था ऊन को, उसी जगह पे हमें फिर से क्रोशिया को डालकर ढीला करते हुए ऊन को 5 बार निकाल लेना है। हमने फिर से 5 बार निकाल लिया ऊन को। अब हम फिर से क्रोशिया में ऊन को लेंगे और 2-2 फंदों के बीच से निकाल लेंगे। देखिए हमारी दूसरी पत्ती भी बन गई। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। हमने 5 चेन बना ली। अब ये जो जगह है पत्ती के बिल्कुल बीचों बीच में, इसमें से हमें फिर से 5 बार ऊन को निकाल लेना है ढीला करते हुए। हमने 5 बार निकाला। अब हम क्रोशिया में ऊन को लेकर 2-2 फंदों के बीच से निकाल लेंगे। अब हमें इसको ढीला करके क्रोशिया को निकाल लेना है और इस तरह से इसको पलट लेना है। फिर से इसमें क्रोशिया को डालना है और इसको टाइट कर लेना है। अब जहाँ से हमने इधर की तरफ निकाला था ऊन को, उसी में से 5 बार हम फिर से ऊन को निकाल लेंगे ढीला करते हुए। फिर से 5 बारी ऊन को निकाल लिया। अब क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें 2-2 फंदों के बीच से निकालकर पत्ती बना लेनी है। इस तरीके से हमने 3 लीफ बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हमें इसको फिर से ऊपर की तरफ से, हमें नीचे की तरफ से इसको कमर में जॉइंट नहीं करना है, हमें ऊपर की तरफ से चोली की तरफ से इसको जॉइंट करना है। तो हमें ऊपर से 2 डबल क्रोशिया छोड़कर तीसरी वाली डबल क्रोशिया में इसको जॉइंट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको जॉइंट किया था।
अब हमें 2 डबल क्रोशिया छोड़ देनी है और तीसरी वाली डबल क्रोशिया में इस तरीके से डालना है क्रोशिया को और ऊन को इसमें से फंसाकर निकाल लेना है। फिर से 2 फंदे हो जाएंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों के बीच से निकाल कर इसको जॉइंट कर लेना है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। तो देखिए हमारी डिज़ाइन का लुक अब कुछ ऐसे आ जाएगा। हमें फिर से चेन बना लेनी है। देखिए हमने चेन बना ली। अब हमें इसको जहाँ से हमने ये लीफ बनाई थी उसी में जॉइंट करना है। तो देखिए हमने यहाँ से लीफ बनाई थी, हमें यहाँ पर डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और इसको स्लिप स्टिच लगाकर जॉइन कर देना है। तो देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। अब आगे की 4 चेन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए हमने जहाँ से लीफ बनाई थी उसके बगल वाली चेन से ही काउंट करते हुए हमने 4 बार सिंगल क्रोशिया बना लिया है। हमने 4 बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हमें फिर से 5 चेन बना लेनी है और इसी तरीके से लीफ बनाते हुए डिज़ाइन बना लेनी है। ऐसे हमने 2 डिज़ाइन बनाई हुई है, हमें 3 डिज़ाइन और बना लेनी है, यानी कि हमें टोटल 5 डिज़ाइन बना लेनी है। तो चलिए हम 5 डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने 5 बार डिज़ाइन बनाकर इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको बिल्कुल बीचों बीच से इस तरीके से बराबर कर लेना है। ये जो हमारी ओपन वाली साइड है हमें इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है इस तरीके से और इसको बराबर करते हुए यहाँ से जहाँ तक हमने डिज़ाइन बनाई है हमें इस तरफ भी यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए हमने यहाँ तक इसको मार्किंग कर ली है। इधर वाले हिस्से पे हमने जहाँ तक डिज़ाइन बनाई है हमें इसको भी यहाँ से यहाँ तक, देखिए हमने इसको बिल्कुल बराबर में रखा है और यहाँ से मेज़र करते हुए जहाँ तक हमने ये डिज़ाइन बनाई है वहाँ पर हमने ये मार्किंग कर ली है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक हमने मार्किंग की है वहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेना है। देखिए हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। जहाँ तक निशान लगाया था हमने वहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया भी बनाकर कंप्लीट कर ली। तो देखिए जैसे हमने इधर 5 डिज़ाइन बनाई थी उसी से मेज़र करते हुए हमने इधर भी जगह छोड़ दी थी डिज़ाइन बनाने के लिए। तो जैसे हमने इधर 5 डिज़ाइन बनाई है वैसे ही हमें इधर भी 5 डिज़ाइन बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से डिज़ाइन भी बना ली है। अब हमारी ड्रेस का लुक कुछ ऐसे ही आएगा और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हमने जो डिज़ाइन बनाई है तो लास्ट में एक फंदा बचेगा, हमें इसको लॉक कर लेना है। हमें एक चेन बनाकर इसको ढीला करके यहाँ से कट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन हम निकाल देंगे और इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए मैंने पिंक कलर का ऊन ले लिया है। हमें सबसे पहले 5 चेन बना लेनी है। हमने 5 चेन बना ली। अब ये जो पहली वाली चेन है हमें इसको इसमें जॉइंट करना है। तो हमें पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें इस वाले फंदे को इस वाले फंदे में से निकाल लेना है, यानी कि स्लिप स्टिच लगा लेनी है। देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हो गया और बीच में एक होल जैसे बन जाएगा। अब हमें 3 चेन बनानी है। हमने 3 बार चेन बना ली। अब हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो यहाँ पर होल है हमें इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। फिर क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए शुरू में हमने चेन बनाई थी और उसके बाद हमने 4 डबल क्रोशिया बनाई, तो हमारी टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई है। अब हम एक बार इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें होल में डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा। अब हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको भी लॉक कर लेंगे। इस तरीके से हमारी 2 पेटल बन गई। हमें इसको बिल्कुल पास में करते जाना है ताकि और भी पत्तियां बनाने के लिए हमारे पास जगह बनती जाएगी। अब हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको लॉक कर लेंगे सिंगल क्रोशिया बनाकर। इसी तरीके से हमें 5 पेटल्स बना लेनी है। देखिए हमने 4 पेटल्स बना ली है। हमें एक पेटल और बनाना है तो हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इसमें।
हमने 5 पेटल्स बना ली। अब हम इसको भी सिंगल क्रोशिया बनाकर इसमें लॉक कर लेंगे। हमने इसको लॉक कर लिया। अब हम एक चेन बना लेंगे और इसको ढीला करके ऊन को यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये फ्लावर बन गया। अगर आप फ्लावर बनाना और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से फ्लावर बनाना सीख सकते हो। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से एक एक फ्लावर यहाँ से नीचे की तरफ लगा लेना है, बिल्कुल पास पास में लगाना है हमें। आप चाहो तो ग्लू गन से भी फ्लावर लगा सकते हो या फिर आप सुई धागे की हेल्प से भी फ्लावर्स लगा सकते हो। और इसके साथ ही साथ हमें एक फ्लावर यहाँ पर चोली पर भी लगा लेना है। तो चलिए हम फ्लावर लगा लेते हैं। देखिए हमने फ्लावर्स भी लगा लिए हैं। अब हमने गोल्डन कलर की मोती ले ली। फ्लावर्स के बीच बीच में जो जगह है हमें वहाँ पर मोती को लगा लेना है इस तरीके से। हमने गोल्डन कलर की मोती भी लगा ली है। अब हमारी ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर हमें जो हमारी ओपन वाली साइड है यहाँ पर टिप टैप बटन लगा लेना है, जिससे लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।